नमस्कार दोस्तों, औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त जो तो हम हिम्मत बाग के ऊपर पैसिफिक हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं, जहां पे हमारे मध्य के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब ने जो तो यहाँ के पेशेंटों का ख्याल करते हैं, जो जिनको इतना इंतजाम अंदर होने के बाद भी पेशेंट बढ़ जाते हैं तो उनको बैठने की इसकी तकलीफ होती है। तो हमारे प्रदीप जायसवाल साहब ने उनकी तरफ से कुछ चेयर्स वगैरह यहाँ भेजे गरीबों की मदद के लिए, और इस सब अरेंज करने के लिए जो तो राजू खैरे साहब यहाँ पे हमारे साथ, राजू भाई हमारे साथ मौजूद है, आयरे साहब। तो हम राजू भाई से बात करेंगे। सर, ये सब जो बेंच वगैरह जो आपने जमा है पूरा, तो किस तरह से हुआ और ये कैसा ही आप लोग ने पूरा अरेंज करके वो करें? हमारे जिले के लोकप्रिय कार्य सम्राट आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब, ये इन्होंने एक विकास का इस जिले में बहुत बड़ा काम शुरू किया है। और कई सालों से हमारा जो पैसिफिक हॉस्पिटल है, हमारे अशफाक साहब रो, डॉक्टर इश्तियाक साहब रो, डॉक्टर मुक्तदिर साहब रो, ये गौर गरीब जनतों की जो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी सेवा करने का काम आरोग्य के माध्यम से करते हैं। तो मैं कई बार देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं और उनके बैठने के लिए बहुत यहाँ पर जगह कंजेस्टेड होने के कारण, और मोकला मैदान है, कई बार उनको खड़े रहना पड़ता है, 4-4, 5-5 घंटे उनको खड़े रहना पड़ता है। तो मैं जायसवाल साहब एक बार यहाँ पर आए तो उनको मैंने बोला था कि साहब यहाँ पर हमें लोगों को बैठने के लिए बेंच चाहिए। तो उन्होंने उतना बोलते ही बोले, हम तुरंत उन्होंने बोल दिया और यहाँ पर बेंच की व्यवस्था कर दी गई। उसके माध्यम से आप देखते होंगे कि यहाँ रोजेबाग में भी अपने ईदगाह मैदान के लिए 1.5 करोड़ का निधि लाकर यहाँ पर जो सुविधाएं हैं हमारे मस्जिद के लिए उन्होंने करने का काम किया है। सर्वधर्म और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता आमदार प्रदीप जायसवाल साहब है। और मैं डॉक्टर साहब को इतना बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी कुछ अड़चन है, तकलीफ है, तो वो आमदार जायसवाल साहब के माध्यम से अपन यहाँ पर कर देंगे। और यहाँ पर जो ग्राउंड पड़ा है, जल्दी हम जायसवाल साहब को बोल के यहाँ पर पेवर ब्लॉक, एक अच्छा बैठने के लिए और अच्छा क्या क्या कर सकते हैं वो करने का कार्य हम करेंगे। बिल्कुल जिस प्रकार से हमारा पैसिफिक हॉस्पिटल हमारे वार्ड में, तो हमारे मराठवाड़े में एक ऐतिहासिक हॉस्पिटल है कि जहाँ पर मुझे यानी कि इतना यकीन है कि मैं अभी तक इस हॉस्पिटल में 10,000 मेरे पेशेंट अच्छे कर चुका हूँ। और सबको साहब ने, डॉक्टर साहब, अशफाक साहब रो, इश्तियाक साहब रो, मुक्तदिर साहब रो, इन्होंने पैसे रहो ना रहो या कितना पेशेंट कहाँ से आया है, उसका कौन से जात धर्म, कितनी परेशान रहो, यहाँ आने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, तो खुशी मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता कि इतना बड़ा हम तो भगवान का काम समझते कि साहब पैसिफिक हॉस्पिटल के माध्यम से होता। और जब तक मैं बोलता हूँ ये पैसिफिक हॉस्पिटल हमारे लिए बहुत भूषण है, और इसके लिए हम तो इतनी छोटी सी बात है, लेकिन जितना ज़्यादा कर सके आने वाले समय में हम करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। शुक्रिया राजू भाई। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पैसिफिक के डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी कुछ सवाल पूछेंगे। हमारी जनता ज़रूर जानना चाहेंगी कि इसमें क्या क्या सहूलत है और किस तरह से यहाँ इलाज किया जाता है पेशेंटों का, किस तरह से यहाँ से हंसते खेलते रोते हुए पेशेंट आता है और हंसते हुए यहाँ से जाता है, तो ये किस तरह से होता है, ये हम डॉक्टर साहब से आज जाना। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका औरंगाबाद न्यूज़ में। सर, आपसे सबसे पहले बताऊंगा कि हमारे एरिया भाव का पिछले 10-15 साल से ये एरिया में बहुत सपोर्ट है। ये एरिया में यहाँ पर पेमेंट का है, ईदगाह की मस्जिद का काम है, बाकी है अहिरे भाऊ और जायसवाल साहब के थ्रू ये पूरा काम कराए हैं। ये बेंच का भी हमने कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिया था, बट अहिरे भाऊ ने, जायसवाल साहब ने खुद से किया। कुछ दिन पहले जायसवाल साहब आए थे, उन्होंने देखा और ये खुद से करवाया। ये एरिया के लिए पेमेंट वगैरह ये उनका खुद का इसको डेवलप करने का प्लान है, और ये इनका बड़ापन है। अपने ये एरिया के इतने सालों से वो खड़े रहते हैं और काफ़ी कुछ करते हैं। तो और पेशेंट भी जो अहिरे भाऊ हमारे पास लेके आते हैं, ये उनका फेथ है, हमारे ऊपर भरोसा है, उस हिसाब से अहिरे भाऊ लेके आते हैं और काफ़ी सपोर्ट रहा है पिछले 10-15 साल से। और यही कहूँगा कि हमारे पास सब स्कीम्स वगैरह लाने में इनकी बहुत मदद रही है। जो हमारे पास योजना भी आई है और सीएम फंड का भी आया है, तो उसमें अहिरे भाऊ जायसवाल साहब की बहुत मदद थी, उनके थ्रू ये पूरा हमारा काम हुआ था।
और उस हिसाब से पेशेंट, गरीब पेशेंट को भी यहाँ पर स्कीम योजना में, अगर जो योजना स्कीम में नहीं बैठते तो हम सीएम फंड में उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आए तो अहिरे बहू ऊपर बात करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं सीएम फंड वगैरह का। इस तरीके से पेशेंट की खिदमत हम लोग हमारी तरफ से जितना हो सकता करते हैं। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ये है कि दर्शक भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि वो सारे, मैं समझता हूँ पूरे ज़िले की नज़र जो है तो पैसिफिक हॉस्पिटल के ऊपर रहती है, इलाज के ताल्लुक से, पेशेंटों के ताल्लुक से। हर जगह सुनो तो कहा जा रहा है पैसिफिक हॉस्पिटल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम है। हमसे भी इतना जानना चाहते हैं, जैसा अभी ये योजना का उसका काम होता है, पेशेंट कोई गरीब आ जाता है, अब योजना का उसका काम है, उसको टाइम भी लग जाता है, तो उस सूरत में पेशेंट का इलाज चालू हो जाता है, किस तरह से पेशेंट का आप हैंडल ट्रीटमेंट तो करते पहले चालू हो जाता है। हैं? और दूसरी एक बात ये बताऊंगा कि चाहे योजना रहो मत रहो, हमारे पास डायलिसिस का जो काम है पिछले 2 साल से ग्लोबल और हम लोग मिलके कर रहे हैं, वो कोई योजना पे डिपेंड नहीं है। हम लोग फ्री में डायलिसिस करते हैं। हर रोज़ हर महीने हमारे 90 से 100 डायलिसिस फ्री में होते हैं। वो कोई कार्ड पे, राशन कार्ड पे, इस पे डिपेंड नहीं है। वो हमने हमारे तरफ से मेरे बेटे के इंतकाल के बाद चालू किया था, तो वो काम हम मुस्तकिल तौर पे करते आ रहे हैं। डायलिसिस फ्री में हमारे पास होता है। अगर राशन कार्ड रहता है तो भी, नहीं रहा तो भी हो जाता है। तो ये काम मुस्तकिल तौर पे चलता है। बाकी पेशेंट भी कोई उलमा है, रहते हैं, उलमा कराम हैं या कोई गरीब पेशेंट है, तो जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा हॉस्पिटल में आज पैसिफिक में जिस तरह से पब्लिक आती है, पेशेंट्स आते हैं, जगह का प्रॉब्लम होता है, जैसा अभी ये एक अरेंज हो गया है, तो इसके लिए और आगे आपका क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप जो तो और हैंडल करेंगे इसको? हमारा ये एक्सपेंशन का प्लान है। उसके लिए हमने सिटी परमिशन के लिए डाला था, लेकिन स्मार्ट सिटी में जो प्लान में चेंजेस हुए उस वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। इंशाल्लाह हम लोग नया हॉस्पिटल का एक प्लान डालेंगे और ऑलरेडी परमिशन के लिए है, फायर सेफ्टी वगैरह हम भर चुके हैं। उसको 2-1 साल लगेंगे। इससे बड़ा हॉस्पिटल का ऑलरेडी पहले से हमारे पास प्लान है। तो सर, अभी जो पेशेंट बाहर से वगैरह आते हैं तो उनकी रुकने की उसकी सुविधा जो आपके इसमें पास है? नीचे है हमारे पास, नीचे बेसमेंट में वगैरह जो पेशेंट जितना हो सकता है हम सहूलत देते हैं। स्पेस का कंस्ट्रक्ट है, गवर्नमेंट के रूल्स और नॉर्म्स भी हमको फॉलो करना पड़ते हैं। जी। उस हिसाब से जो सहूलत हो सकती है हम देते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। वो देखा कि हमने राजू अहिरे साहब से भी बात करा है, डॉक्टर साहब से भी बात करा है, किस तरह से पेशेंटों के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह वाकई, और उनके साथ जो आते हैं लोग उनको ठहराने का इंतज़ाम किस तरह से किया जा रहा है। तो हम राजू भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे हमारे औरंगाबाद, दैनिक औरंगाबाद की तरफ से, और डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे। और देखते रहिएगा औरंगाबाद न्यूज़। मैं ज़ाकिर अहमद सिद्दीकी, कैमरामैन असलम खान के साथ। जय हिंद, जय भारत।